गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय संचालक महोदय, भागवत कथा रस रसिक रसज्ञ प्रेमी हरिभक्तों और श्रद्धामयी देवियों, हम सब भगवान की पूजा करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं और हमारे सभी आध्यात्मिक शास्त्र और हम सब का जीव मात्र का एकमात्र गंतव्य लक्ष्य है और वो है भगवान। इसलिए जो आज की कथा है ये थोड़ी विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम सीधे उन भगवान की बात कर रहे हैं जिनका हम पूजन करते हैं और जिनके हम अंश हैं। वो अंश ही है
और हम अंश हैं। ये जो भगवान शब्द है, इस शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं, जैसे गाड़ीवान है, जो गाड़ी का स्वामी है। भाग्यवान है, जिसके साथ भाग्य जुड़ा हुआ है। शीलवान है, जिसके पास शील नाम का गुण है। कुलवान है, जिसका अच्छा कुल है, जो कुल से जुड़ा हुआ है। गुणवान है, जिसमें सारे के सारे गुण हैं। इसी प्रकार से यह शब्द जो है भगवान, जो भग से युक्त है। तो प्रश्न यह है कि भग शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव खण्णाम भग इतीर्णा। ये 6 वस्तुएं जहां अपनी पराकाष्ठा पर होती हैं, उसे भगवान कहते हैं। देखो, ये 6 वस्तुएं हमारे आपके सबके पास हैं, अपनी पूर्णता पर नहीं है। भगवान में ये सब की सब पूरी तरह से पाई जाती हैं। माने इनका चरम उत्कर्ष जहां है, इनकी चरम परिणति जहां पर है, उसे भगवान कहते हैं। उसमें पहला गुण आता है ऐश्वर्य से समग्र से। समग्र से सबके साथ जुड़ेगा, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो। ये जो ऐश्वर्य शब्द है, ये संस्कृत में ईश ऐश्वर्य धातु से बना है। संस्कृत में शब्दों का निर्माण होता है और वो धातु और प्रत्यय से बनते हैं। तो वहां पर एक धातु है ईश। ईश माने शासन करना, नियंत्रण करना, सामर्थ्यवान होना। इसीलिए योग शास्त्र में जहां ईश्वर की परिभाषा की गई, वहां लिखा गया कि क्लेश कर्म विपाक और आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषा ईश्वर। ईश्वर कौन है? बोले जिसमें किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, कर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। और देवर्षि नारद भी भगवान से सीधे सीधे कहते हैं, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। आपके ऊपर फर्क तो पड़ता नहीं, ना शुभ कर्म का प्रभाव पड़ता है, ना अशुभ कर्म का प्रभाव पड़ता है। परम स्वतंत्र। परम स्वतंत्र माने इन सब से ऊपर हो। कहते तो क्रोध में है, लेकिन बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपाक कहलाता है कर्म फल। जब कर्म का ही प्रभाव नहीं है, तो वहां कर्म फल का भी कोई प्रभाव नहीं है। इन सब से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो दूसरे लोग मेरा आचरण करेंगे, वे भी कर्म कहीं न छोड़ दें, इसलिए मैं कर्म करता हूं। और वहीं यह भी बताया गया कि यत्र ऐश्वर्यस्य पराकाष्ठा स ईश्वरा। ईश्वर कौन है? बोले ऐश्वर्य जहां अपनी पराकाष्ठा पर होता है, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास हो। इसलिए वेदांत में भगवान के लिए एक शब्द दिया गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ।
जो करना चाहिए भगवान वो भी कर सकते हैं, करते ही हैं। नहीं करना चाहिए वह भी चाहें तो कर सकते हैं। और कोई नया रास्ता निकालना हो तो वो भी रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने एक नया रास्ता निकाला। ऐसा कुछ करना पड़े तो भगवान ऐसा भी कर लेते हैं। उनमें केवल ऐश्वर्य है नहीं, वो जिसे चाहें जब चाहें जितना ऐश्वर्य देना चाहें वो दे सकते हैं। उनमें ये सामर्थ्य है। माने स्वयं तो उनके पास है, इसीलिए तो ये अर्जुन से कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। महाराज कैसे कर देंगे? बोले मेरे पास ये वीटो पावर है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे में ये सामर्थ्य है, इसलिए कर दूंगा। और कैसे कर दूंगा? और भाई पाप तो हम सब करते हैं, जाने में अनजाने में। आप रास्ता चलते हैं तो पैर के नीचे कोई कीड़ा नहीं आएगा, इसकी गारंटी क्या है? हवन करते हैं तो जिस लकड़ी में हवन करते हैं, जिसमें अग्नि जलाते हैं, उस लकड़ी के अंदर कीड़े नहीं हैं, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? जहां पुण्य होता है वहीं पाप भी होता है। इस पाप से बचने का एकमात्र उपाय है और वो है भगवान से जुड़ जाना। क्योंकि उनमें ऐसी सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जटायु ने रावण से युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जब जटायु के पंख कट गए और श्री राम जटायु के पास आए, राम जी ने पूछा गिरिराज तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? जटायु ने कहा अब कोई इच्छा नहीं है, जब थी तब पूरी हुई नहीं। क्या इच्छा थी? बोले महाराज मैं चाहता था कि मैं रावण का वध करूं, और इसीलिए मैंने युद्ध भी किया था। मैं रावण को नहीं मार पाया। राम जी ने एक नया काम किया। उन्होंने जटायु को अपना स्वरूप दे दिया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं उसी समय गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी। गीध का शरीर तो छूटा, सीधे भगवत स्वरूप में आ गया। दिव्य आभूषण उसके शरीर पर हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और राम जी ने जटायु को अपने पास कर लिया। जटायु से पूछा मुझ में और आप में कोई अंतर तो नहीं है? जटायु ने अपने शरीर को देखा। बोले महाराज आपने तो मेरे को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। राम जी ने पूछा जानते हो क्यों बनाया? जटायु ने कहा नहीं। बोले इसलिए बनाया कि अब जब तुम मेरे जैसे हो गए हो तो अब रावण को चाहे तुम मारो और चाहे मैं मारूं, दोनों में कोई अंतर रह गया क्या?
भगवान में ऐसी सामर्थ्य है, वह जिसे जब जो देना चाहें वो दे सकते हैं। 5 प्रकार का मोक्ष होता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। ब्रह्मसूत्र वेद बादरायण प्रणीत जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस बात की चर्चा हुई है। उसमें पहला मोक्ष होता है जिसका नाम है सालोक्य मोक्ष। जीव यह शरीर छोड़ता है और भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है। जहां भगवान रहते हैं वैकुंठ में, सीधे उसका वैकुंठ गमन होता है। जटायु से भी भगवान ने कहा, तन तज तात जाहु मम धामा, इस शरीर को छोड़ो, अब मेरे साथ रहो। सो पहला जो मोक्ष है उसका नाम है सालोक्य मोक्ष, जहां भगवान का लोक प्राप्त होता है। दूसरा मोक्ष है सारूप्य मोक्ष। भगवान ने जटायु को सालोक्य भी दिया और सारूप्य भी दिया। सारूप्य माने भगवान के जैसा रूप। जयविजय को भी यही रूप प्राप्त था, लेकिन जयविजय को रखा भगवान ने अपने से दूर, क्योंकि जो तीसरा मोक्ष है उसका नाम है सामीप्य मोक्ष। सामीप्य माने लोक भी मिलेगा, साथ ही साथ रूप भी मिलेगा, भगवान के समीप रहने को भी मिलेगा। और अगला है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य माने होता है भगवान से एकाकार हो जाना, अलग सत्ता ही न होना। आपने देखा रावण पर भगवान ने बाण चलाए, रावण की मृत्यु हुई। उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं, तासु तेज समान प्रभु आनंद। रावण का स्थूल शरीर तो गिर गया, उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और भगवान में समा गया। और कुंभकर्ण जब मरा तो कुंभकर्ण के बारे में भी गोस्वामी जी ने ऐसा ही कुछ लिखा है, तासु तेज प्रभु बदन समाना। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। एक के लिए लिखते हैं, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सबहि अचंभा माना। देवता देख रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि देख रहे हैं, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बड़ा पापी था, इसके शरीर से तेज निकला और वह तेज भगवान में समा गया। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज ये क्या हुआ, ये आपने क्या लिख दिया? गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो कई बार इस बात की चर्चा किया है। हनुमान जी महाराज से यही रावण पूछता है, किसके बल से तूने लंका जलाई, किसके बल से तूने अशोक वाटिका को उजाड़ा? हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? बोले, जाके बल लवलेश ते। रावण, मेरे में और तुम्हारे में कोई अलग अलग बल थोड़ी है। जाके बल लवलेश ते, और जिते हु चराचर झारी। कितना कृतज्ञ है रावण तुम, जिनसे बल प्राप्त करके तूने सारे संसार को जीता, उन्हीं की पत्नी का हरण कर लिया तुमने। होना तो ये चाहिए तो उनकी शरण में जाता, साष्टांग वंदन करता, उनसे कहता, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। कृतज्ञ न होकर के तुम इतने बड़े कृतज्ञ हो गए, तो यह जो बल है इसका पावर हाउस कौन है, किससे मिलता है?
जहां यह परिपूर्णता पर है वही तो भगवान है और वही श्री राम है। सो मनुष्य का जब मोक्ष होता है उसे भगवान का लोक भी मिल सकता है, भगवान का रूप भी मिल सकता है, भगवान की समीपता भी मिल सकती है। तो किसी के मन में भी यह प्रश्न हो सकता है कि जब इतना सब मिल सकता है तो अब भगवान में और उस व्यक्ति में क्या अंतर रह गया। यह प्रश्न भी ब्रह्मसूत्र में उठाया गया है कि अब भगवान में और उस व्यक्ति में क्या अंतर रह गया। व्यास जी महाराज लिखते हैं बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? वहां एक सूत्र है, जगत व्यापार वर्ज्यम चा। ये सब कुछ तो मिल गया, लेकिन अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई है और वो कभी प्राप्त होगी भी नहीं कि संसार की रचना में, इसके पालन में और इसके विनाश में उस जीव का कोई हाथ नहीं होता है। ये शक्ति, यह ऐश्वर्य, यह सामर्थ्य केवल परमात्मा में है। किसी के कर्म में हस्तक्षेप करने का भी उसे कोई अधिकार, ठीक है, जितना दे दिया उतना बहुत है। पूर्ण आनंद की स्थिति में वो जीव रहता है। लेकिन संसार की संरचना, संसार को बनाना, इसका पालन करना और इसका संहार करना, यह भगवान के अपने हाथ में होता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। अब जरा विचार करो कि जो इस विराट विश्व का सृजन कर सकता है, और वो सृजन करने के लिए भी उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो सामने दिखाई देता है ना। आप खेत में गेहूं फेंक देते हैं और उससे बहुत सारे पौधे निकलते हैं। जो खेत बंजर दिखाई देता था 2 महीने बाद भरा हुआ दिखाई देता है। ये जो कुछ भी भर गया उस खेत में, ये कहां से आ गया, किस चीज से बना, कोई बता सकता है क्या? इसीलिए यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की इच्छा से निर्मित है। वेद का मंत्र है, एको हम बहुश्याम प्रजाये। उनके मन में इच्छा हुई मैं अकेला हूं, एक हूं, अनेक हो जाऊं, बस। इस इच्छा के आते ही सृष्टि हो गई। अब इस सृष्टि के साथ, पूरी की पूरी सृष्टि के साथ भगवान खेल रहे हैं। दृष्टांत दिया गया, जैसे बालक घर बनाते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं और जब मन होता है तब उस घर को तोड़ देते हैं, फिर नया घर बना लेते हैं। व्यास जी कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये तो भगवान की लीला है। लीला माने भगवान के लिए खेल है, जिसे हम बहुत सीरियस मानते हैं। ये सब क्या है? भगवान के लिए खेल मात्र है। अब तो आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं। जैसे हमारा सौर मंडल है, ऐसे हजारों सौर मंडल हैं। उस भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? एक बार राम जी ने माता कौशल्या को अपना ऐश्वर्य दिखाया थोड़ा सा, क्योंकि उनकी मांग अलग थी। महाराज मनु की मांग अलग थी और
शत्रुपा जी की अलग थी। शत्रुपा जी ने मांगा था स्वयं विवेक, महाराज मेरे को ज्ञान भी बना रहे। और ज्ञान माने भगवान जैसे हैं उन्हें उस रूप में जानना। तो जब वो भूलने लगती हैं तो भगवान याद दिला देते हैं, भैया मैं ऐसा नहीं हूं क्योंकि आपने मांगा है। अब आपने मांगा है तो मैं आपको याद दिलाता रहता हूं बीच बीच में। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि देख रावा मात ही निजो। भगवान ने कौशल्या मैया को क्या दिखाया? देख रावा मात ही निजो, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान हंसे और हंसने से जो उनका मुख खुला, उस मुख में कौशल्या मैया ने देखा रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। मैं अमेठी में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा था तो सुखदेव जी ने प्रश्न, वो वहां जो परीक्षित थे, परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज ये कैसे हो सकता है? क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही वर्णन आया है। कौशल्या मैया ने कहा कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं खाई। बोले इतने सारे जो बालक बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कह दिया सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा तू ही हरिश्चंद्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मां विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम। ये हाथ कंगन को आरती क्या, आप मेरा मुख देख लो। और भगवान ने अपना मुख खोल दिया और जब मुख खोला तो मैया ने पूरा का पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया भगवान के मुख में। यही शंका का विषय था। बोले ये कैसे हो सकता है कि भगवान के मुख में और ब्रह्मांड का दर्शन हो जाए? हमने कहा घड़ी के कई बार तो ऐसा होता है कि घड़ी के छोटे से हिस्से में वो कैमरा लगा होता है जो खेल दिखाता है स्टेडियम का, और पूरा क्रिकेट मैच लोग देख लेते हैं। अब घड़ी कितनी बड़ी होती है, घड़ी का स्क्रीन कितना बड़ा होता है और स्टेडियम कितना बड़ा होता है। और ये तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। वो जो मुख है वो हमारा आपका नहीं है। किसका है? ये उसका है जो स्वयं गीता में कहता है कि जन्म कर्म च में दिव्यम। अर्जुन मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। और दिव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो मनुष्य की इस बुद्धि से तो समझ में आ नहीं सकता। छोटी सी बुद्धि, एक 40 वाट के बल्ब में 4000 वाट का पावर डाल दीजिए, तो उस बल्ब की क्या हालत होगी? समझ सकता है क्या? उस भगवान को हम समझना चाहते हैं अपनी इस बुद्धि के द्वारा। भगवान कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। सो भगवान ने मैया कौशल्या को दिखाया अपना स्वरूप। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं। यही तो भगवान का ऐश्वर्य है और यही ऐश्वर्य की पराकाष्ठा। उस ऐश्वर्य को हमारी आपकी बुद्धि
ना समझ सकती है, न वाणी बोल सकती है, न उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। कैसे कहेंगे? संभव ही नहीं है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन पर कृपा किया। अर्जुन को गीता समझाए, बार बार समझाए। अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, फिर भी अर्जुन ने बोला, कन्हैया बोलते तो आप, लेकिन समझ में नहीं आता। तो कन्हैया ने कहा कि तेरे को दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। बोला हाँ, बड़ी कृपा आपकी। तो बोला कैसे देखेगा? ये जो तेरे पास नेत्र हैं, इन चर्म चक्षुओं से उस सत्य को तू नहीं देख सकता जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा फिर तो मैं कभी देख ही नहीं पाऊंगा। बोले नहीं, तेरे को रूप भी दिखाता हूं और तेरे को देखने की दृष्टि भी देता हूं। तो भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूं। क्यों? क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यम, उस दिव्य वस्तु को देखने के लिए ये जो पांच भौतिक नेत्र हैं ये काम नहीं करेंगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु, क्यों? पश्चिमी योगमैश्वरम, जिनसे तू मेरा ऐश्वर्य देख सके कि मैं कैसा हूं। और भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। फिर अर्जुन ने क्या देखा? भगवद गीता में लिखा है, नभस्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम। अर्जुन स्वयं कहता है, कन्हैया आपको देख करके तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। आपका सिर जो है ना, पद पाताल शीश अज धामा, ऊपर की ओर सिर उठाता हूं तो आपका सिर आकाश को स्पर्श कर रहा है। ये आपका जो स्वरूप, जो वास्तविक स्वरूप है, वो स्वरूप मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। और चलते चलते अर्जुन ने उसी स्वरूप में क्या देखा? महाभारत का पूरा दृश्य देखा। उसमें देखा भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य भी मरे पड़े हैं, दुर्योधन भी मरा पड़ा है, समस्त कौरव मरे हुए पड़े हैं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अब तो आपने मुझे और भ्रमित कर दिया। कन्हैया ने पूछा क्या हो गया? अर्जुन ने कहा, महाराज एक और तो सेना सामने खड़ी है जिससे मुझे युद्ध करना है, दूसरी ओर ये सब मरे पड़े हैं आपके विशाल विराट रूप में। इन दो में से सच क्या है? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन जो तू देख रहा है, ये सेनाएं खड़ी हैं, ये वर्तमान का सच है। जो मेरे स्वरूप में देख रहा है, ये 18 दिन के बाद का सच है। दोनों सच हैं। तो इन्हें मारा किसने? कन्हैया ने कहा, मैंने। भगवान आपने क्यों मारा? भगवान अपना परिचय देते हैं, इसलिए मारा क्योंकि कालोष्मी, सबको मारने का काम मैं ही करता हूं, ये मेरा काम है। कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वाम्।
अर्जुन तुम क्या समझते हो, तुम नहीं रहोगे, तुम नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, त्वां ऋतेऽपि इमे सर्वे न भविष्यन्ति। तुम हथियार डाल दो, तुम जंगल में चले जाओ, तो भी ये जो कौरव पक्ष है, ये जो पापियों का पक्ष है, ये इसी युद्ध में मारा जाएगा। एक तुम नहीं रहोगे तो भी यह युद्ध होगा, और इसी युद्ध में ये मारे जाएंगे। मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हो? कन्हैया ने अंतिम बात कही, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। उठो अर्जुन, यश को प्राप्त करो, मैं तेरे को यश देना चाहता हूं। जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम, तू मेरी शरण में आ गया है ना, शत्रुओं को जीत, मारूंगा मैं, नाम तेरा होगा। भुंक्ष राज्यम समृद्धम, इस समृद्ध राज्य का भोग करो, क्योंकि मया एते निहता पूर्वमेव, मैंने तो इन्हें पहले ही मार डाला है। अब निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमसि विश्वस्य परम निधानम। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। त्वमादिदेवः, एकमात्र इस संसार में आप ही देव हो जिनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमेव असि, इस संसार के परम निधान, परम सत्तावान। संसार रहे ना रहे, प्रभु आप रहोगे। अवेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। और अर्जुन को अचानक याद आता है, मैंने तो बड़ा अपराध किया। अर्जुन ने कहा, कन्हैया एक अपराध के लिए आपसे क्षमा मांग सकता हूं, मेरे से बहुत अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? आप हो तो पुरातन पुरुष, हो तो साक्षात परमात्मा, हो तो साक्षात भगवान। मैं आपको अपना मित्र समझता रहा, आपको यादव कहता रहा, आपका नाम लेकर के मैं आपको आदेश देता रहा। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन तू मेरा है और मैं सदा सदा से तेरा हूं। किसी भी नाते से सही तू मुझे अपना तो समझता है, और जरूरत पड़ी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो तू मेरी ही शरण में आया, और तूने मेरे से ही बोला कि मैं आपकी शरण में हूं, सो आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। यही तो भगवान कहते हैं,